ये अब आ गया, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना। अच्छा ये आ गए प्लेसेस, ये मैंने लिखा है ना नियर मी, तो ये प्लेसेस नजर आ गए हमें। और आप देखें तो ये टोटल 3 प्लेस आ रहे होंगे, देखें 1 2 3 4, ये क्या हुआ भाई, ये 4 हो गए, ये 3 ही है 4 नहीं है। इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है दैट इज एड, दैट इज गूगल एड। तो जब तक गूगल एड चल रहा है वो सबसे टॉप पर आएगा, और उसके बाद ये टोटल 3 प्लेसेस आ रहे हैं रैंक होते हुए, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है मोर प्लेसेस। इसका मतलब प्लेसेस बहुत सारे हैं, प्लेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन रैंक प्लेसेस सिर्फ 3 है। इस मॉड्यूल में हम ये सीखते हैं कि ये प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, नंबर 1 प्रोफाइल बनेगी कैसे, एंड नंबर 2 प्रोफाइल रैंक कैसे होगी। अभी ये जो स्पॉन्सर्ड वाला पार्ट है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ओके। स्पॉन्सर्ड वाला इसका पार्ट नहीं है। अभी हम देखते हैं कि वो किसका पार्ट है, वो किस वजह से यहां नजर आ रहा है, उसको भी हम देखेंगे, वो भी हमारा एक मॉड्यूल है। सो एक हो गया एसईओ, एक होगी गूगल लिस्टिंग, कि भाई किसी बंदे का कोई बिजनेस है, किसी की कोई दुकान है, किसी की कोई शॉप है, किसी की कोई फैक्ट्री है, किसी का स्कूल है, किसी का ब्यूटी पार्लर है, और वो चाहता है कि गूगल के ऊपर उसका बिजनेस नजर आए, तो उसकी इंटेंशन से ही नजर आएगा। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि गूगल कहेगा भाई ये कारोबार आ गया अब इसको भी ऐड कर लो। जो लोग अपने बिजनेस को गूगल पे लाएंगे, सिर्फ उन्हीं के कारोबार गूगल पर नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। सो ये छोटा सा मॉड्यूल है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये सबसे ज़्यादा बेहतर मॉड्यूल है मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस पर इन्वेस्ट नहीं करवाना पड़ता हमें कस्टमर्स को, सिर्फ हम चार्ज करते हैं। यानी अगर मैं किसी को सर्विसेज दूंगा तो मैं अपनी सर्विसेज के पैसे तो लूंगा, लेकिन मुझे गूगल को इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, बट इट इज़ द प्लेस ऑफ गूगल, मगर ये गूगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हर बंदे ने कुछ भी लेना होगा तो गूगल ही करता है ना आकर। तो सबसे हॉट पॉइंट है मार्केटिंग करने के लिए। सो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। मतलब जो लो बजट क्लाइंट्स हमारे होते हैं, हम उनको आमतौर पर यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपके पास बिजनेस होना जरूरी है। बस आप एक बिजनेस ओन करते हो, आपके पास जगह हो, छोटी सी जगह हो, बड़ी सी जगह हो, बट फिजिकल स्पेस आपके पास जरूरी है। जो वर्चुअल स्पेस पे काम कर रहे होंगे वो लोकली सही तरीके से अप्रूव नहीं करा पाएंगे। 2 हो गए जी हमारे। एक मॉड्यूल है हमारा जिसे हम बोलते हैं गूगल एड्स, इसको वैसे ये भी कहते हैं पीपीसी एड्स। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब क्या हुआ कि हम हर क्लिक के अगेंस्ट पे करेंगे, हम हर क्लिक के अगेंस्ट पे करेंगे। यानी ये एड्स हैं। वो जो आपको प्रोफाइल में भी एक नजर आ रहा था स्पॉन्सर्ड, दैट इज एड, ये भी गूगल एड है। बट गूगल एड कहां कहां नजर आता है, एक तो आपको पता लग ही गया कि कहां पे नजर आ रहा है, एक तो हमें पता लग गया ना कहां पे नजर आ रहा है। इसके अलावा यहां पर आए जरा, यहां पर ना एक सर्च टर्म मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा रिस्ट वॉचेज एट यूएसए। आप सोच रहे होंगे मैंने पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा, हाँ इसलिए कि ऐड नहीं था ना, इसलिए लिखा। ठीक है, पाकिस्तान लिखता तो शायद एड्स नजर ना आते हमें डेस्कटॉप पर। जी यहां लिखा है हमने रिस्ट वॉचेज एट यूएसए। अब तो प्रोफाइल नहीं आई, अब क्या आया हमारे पास, लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, और स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स का मतलब है गूगल एड्स। और ये वाले एड्स कहां पर शो हो रहे हैं, ये वाले एड्स एससीआरपी पर शो हो रहे हैं। व्हाट इज एससीआरपी? जी जी किसी क्या बोलते हैं जी इसको? जी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो जो गूगल का सफा होता है, जैसे आप गूगल पर आते हैं तो जो पेज आपको नजर आता है, दैट पेज इज कॉल्ड एससीआरपी। अब ये याद रखते हैं आपने नाम, इस पेज को हम बोलते हैं एससीआरपी। चैटबॉट्स के आने से पहले सब कुछ ही एससीआरपी होता था, लेकिन अब आज की तारीख में जब चैटबॉट्स लॉन्च हो चुके हुए हैं तो एससीआरपी की अपनी वर्थ है,
वो अपनी जगह पर कायम है, बट अब आपके पास एक ऑप्शन गूगल ओवरव्यू की भी आ गई हुई है, आ गई है ना। फिर गूगल ओवरव्यू की ऑप्शन आने से पहले बहुत सारी ऑडियंस चैट जीपीटी पे भी स्विच कर गई हुई है रिजल्ट्स देखने के लिए। इसी वजह से गूगल ने लॉन्च किया अपना गूगल ओवरव्यू, ठीक है। सो गूगल ओवरव्यू इज इक्वलेंट टू चैट जीपीटी रिजल्ट्स, यानी चैट जीपीटी के रिजल्ट्स के बराबर होता है। थोड़ा सा हम चैट बॉट्स की बात करेंगे बाद में। अच्छा, अब ये तीसरा मॉड्यूल भी हमें पता लग गया कि ये कौन सा है। आज ये गूगल एड्स कहाँ कहाँ नजर आते हैं, अभी हमने देख लिया प्रोफाइल में नजर आए, नंबर 2 SERP पे नजर आए, नंबर 3 वेबसाइट्स पे नजर आएंगे, बैनर्स नजर आते हैं ना वेबसाइट पे, ऐड बैनर्स जिनसे आप इरिटेट भी हो रहे होते हैं और उनके ऊपर एक ब्लू कलर का क्रॉस बना हुआ भी आ रहा होता है, दैट इज गूगल एड्स। मैं क्या, वो गूगल एड्स हैं, बट वो कौन से एड्स कहलाते हैं, बैनर की शक्ल में जो ऐड नजर आ रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। भाई बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन सब चीजों को, इट्स जस्ट फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके अलावा जब आप YouTube पर वीडियोस देख रहे होते हैं तो कुछ स्किपेबल एड्स होते हैं जो 5 सेकंड में स्किप होने होते हैं, और कुछ स्किपेबल नहीं होते जो अबाउट 30 सेकंड्स के होते हैं, उन्हें हम नॉन स्किपेबल एड्स बोलते हैं। ये तीनों ही जो एड कैटेगरीज हैं, ये तीनों एड कैटेगरीज गूगल एड्स की हैं। यानी अगर मैं ये तीनों सर्विसेज देता हूं, कोई मुझे कहता है मेरे बैनर ऐड लगाओ, कोई मुझे कहता है मेरे YouTube ऐड लगाओ, कोई मुझे कहता है मेरे SERP पर ऐड लगाओ, इट्स मीन वो मुझसे गूगल ऐड की सर्विस बाय करना चाहता है। तो ऐड जब लगता है तो लाजमी बात है हम गूगल को पे करते हैं जब ऐड लगेगा, बट जो एड्स बनेंगे और जो मैं उसके ऐड ऑप्टिमाइज करूंगा मैं भी उसके चार्जेस लूंगा। मेरे चार्जेस अलग होंगे और गूगल पर स्पेंड चार्जेस अलग होंगे। चलिए, एक तो ये वाला मॉड्यूल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक स्किल नहीं है, मैं क्या एक स्किल सेट नहीं है, नंबर ऑफ स्किल सेट्स हैं। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, किसी मार्केटिंग सर्विसेज वाली कंपनी की बात करें, तो ये 5 जो हम सर्विसेज दे रहे हैं शायद 2 या 3 कंपनीज देती हैं अलग अलग, लेकिन ये सारी सर्विसेज आपके एक कोर्स में शामिल है। SEO वाला जो होगा वो PPC ऐड नहीं डिलीवर कर रहा होगा। जो SEO एक्सपर्ट होता है वो एड्स पे काम नहीं करता, जो एड एक्सपर्ट होता है वो SEO पे काम नहीं करता। ये दोनों बिल्कुल अलग से डोमेन है, बट आप दोनों चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन मॉड्यूल मेरा ख्याल है, इसका तो पता ही है आप सबको, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेटा एड्स, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और खास तौर पर लिंक्डइन पर। लिंक्डइन कितने लोगों का है? लिंक्डइन 1 2 3 4 5 6 7 ठीक हो गया। फेसबुक कितने लोगों का है? तो ये क्या पॉलिटिक्स है भाई, फेसबुक बना लिया लिंक्डइन क्यों नहीं बनाया? हाँ, तो आज आप लोगों ने अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना है। लिंक्डइन अकाउंट इज मोर ट्रस्टेड देन फेसबुक फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप सबका लिंक्डइन होना चाहिए भाई। इसको बनाने की कोई अलग साइंस नहीं है, वही साइंस होगी जो फेसबुक जिस तरह बनाया था आपने, या जिस तरह जिन लोगों का सिर्फ इंस्टा है तो उन्होंने इंस्टा बनाया हुआ है, इसी तरह आप सब लोग अपना लिंक्डइन भी बना लें। बेशक उस पर कुछ काम नहीं करना, पहले से ही बना लें, कम से कम उसकी एज तो बढ़ जाए, क्योंकि आप जिस दिन बनाएंगे उस दिन उसकी बर्थ होगी। हाँ, तो फिर वो पता लग जाएगा कि नया है कि पुराना है। तो कम से कम पहले ही दिन बना लें, ताकि कम से कम 3 महीने पुराना तो हो ही जाए ना कोर्स खत्म होने तक। सो सब लोग अपना लिंक्डइन क्रिएट करें, उसे हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद जी 5वां जो इसमें मॉड्यूल है वो है वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब चैनल नॉट पेड, ऑर्गेनिक। यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक, यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिकली हमने अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह ग्रो करना है। ये भी हम सीखेंगे, जिसमें थंबनेल्स की साइंस आ जाएगी, जिसमें वीडियोस को रैंक करने वाली बात आ जाएगी, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। वालेकुम सलाम जी, प्लीज आप लोग पास करते हैं, अपना नेम सर्च कर लीजिए। क्या करना है, इन्होंने टिक करना है, क्या कर साइन करने हैं? ठीक है, ओके।
ये अब अटेंडेंस भी साथ साथ करते रहे, हम डिस्कशन भी करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया जी 5वां मॉड्यूल। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आप ये भी समझेंगे व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। एज पर माई एक्सपीरियंस नॉट सो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन दीज डेज। अगर आप खुद से भी देखें तो ईमेल मार्केटिंग से लोग मतलब क्या समझते हैं कि बल्क ईमेल्स हों और उनको हम अपना मार्केटिंग कंटेंट सेंड कर दें। सो इट इज़ नॉट गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई भी बंदा बल्क ईमेल को वैसे ही स्पैम समझता है, अननोन ईमेल को भी स्पैम समझता है, तो वो तो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएगा। बट अगर आप फिल्टर्ड करके हमारे जो क्लाइंट्स हों रीमार्केटिंग करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, सो इट इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो लोग आपको जानते भी हैं। सो उनको आप जो मार्केट कर रहे हो, जैसे आप सबको अगर पीक सॉल्यूशन की तरफ से या नेफ्टेक की तरफ से कोई ईमेल आए तो आप वर्थ करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। लेकिन अगर आपको वैसे कोई बंदा नेफ्टेक वाले या पीक सॉल्यूशन वाले मार्केटिंग मटेरियल भेज रहे हो और आप उन्हें जानते भी ना हो, तो आप उसे अवॉइड कर लेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, कहाँ से आ गया ये, ठीक है, कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कोई हो रही। सो ईमेल मार्केटिंग को जिस साइंस के साथ समझा जाता है दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। इसको अगर आप री मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ्रूटफुल है, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। तो अबाउट ये चीज़ें हैं, या कोई एक आधी चीज़ और भी इसमें होगी, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है। तकरीबन इसमें से जो 5 हॉट टॉपिक्स हैं वो असल में रियल डिजिटल मार्केटिंग है, जिसकी हम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, गूगल लिस्टिंग, वीडियो मार्केटिंग, ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग नहीं, ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या कि लोग सर्च करें और आपका कंटेंट पहले पेज पर आए यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब सर्च के ऊपर, यूट्यूब स्ट्रीमिंग चैनल के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑर्गेनिक, यानी ये एसईओ वाली बात ही होगी। लेकिन पहली एसईओ किसमें हो रही है? वेबसाइट की एसईओ गूगल पे हो रही है, वीडियोस की एसईओ यूट्यूब पर होने लगी हुई है। सो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसको हम लेकर चलेंगे, और आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? एसईओ से करने वाले हैं। एसईओ के मुतालिक मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है? सर्च इंजन ऑपरेशन के ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आज क्योंकि सब लोग कॉपीज वगैरह नहीं लाए होंगे, सो कल से सबके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लगे मुझे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, सो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए हुए कि आखिर में सवाल पूछने आप लोगों ने मुझसे, सबके पास कॉपियाँ होनी चाहिए। और कॉपीज पे कुछ चल भी रहा हो, चल क्या रहा हो भाई, मतलब लेटर नहीं लिखना, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं बुलेट्स की शक्ल में। मैं क्या बुलेट्स की शक्ल में नोट करना है आपने कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप उसको कैसे घर जाएंगे, बजाय इसके कि आपके वो सर ने ज़बरदस्त समझ में आ गया था, पढ़ाया क्या था। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं, सर वो जो आपने तीसरी चीज़ बताई थी ना वो क्या थी, ठीक है। सो ये गलत है ना, मैं कही गलत अप्रोच है। आपके पास बुलेट्स होंगे, आपने नोट की होंगी चीज़ें, आप अगले दिन आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हम किस की बात कर रहे हैं, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं मुझसे, और आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। बस मेरी आपसे सिर्फ रिक्वायरमेंट एक है। अगर आप मुझसे अनक्लियर क्वेश्चंस करेंगे कि मिसाल के तौर पर मुझे कह सकते हैं कि सर वो जो आपने कल बताया था वो क्या था, ठीक है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल इंटेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि सर कल हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर से ये क्या चीज़ है, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप कहें सब कुछ ही समझ नहीं आया सर, ये गड़बड़ है। क्योंकि अगर सब कुछ समझ नहीं आया तो उसे अभी डिस्कस होना चाहिए। तो अभी हमने अपनी कोर्स आउटलाइन डिस्कस की है, समझाई नहीं है मैंने, ठीक है। इसका कोई इम्तिहान भी नहीं लेना मैंने। अगर आपको पता लग गया हम लोगों ने क्या पढ़ना है, मैं क्या आप सबको पता लग गया कि हमने पूरे कोर्स में क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जो है एसईओ वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें हमें वेबसाइट को भी समझने की जरूरत है, ठीक है। चैटबॉट्स में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? जरा थोड़ी सी एआई की बात करने लगे हैं जी। चैटबॉट्स
कितने लोग कंफर्टेबल? कोई बात नहीं है, जो परेशानी हो ना, जो नहीं अनकंफर्टेबल तो फिर क्या हो गया यार, मैं भी नहीं हूँ कंफर्टेबल, ठीक है। तो वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन कौन लोग कंफर्टेबल? 2 इधर से बोल रहे हैं, ओके। इधर से कोई चैट बॉक्स यूज करता है आप लोगों में से? आप करते हो, ठीक है जी। कौन सा चैट बॉट? चैट जीपीटी, ओके। और किसने बोला था? एआई। कौन? गूगल ओवरव्यू। गूगल ओवरव्यू, गुड हो गया, अब सही हो गया, गूगल ओवरव्यू, वेरी गुड। अच्छा, इधर से कोई और भी था? चैट जीपीटी, ओके। और इधर से भी किसी ने हैंड रेज किए थे? जेमिनी, यानी गूगल, ओके। और किसने की हैंड रेज किया था फीमेल्स में से? आप कब से यूज कर रहे हो चैट जीपीटी? अबाउट 6 months, ओके। 1 year। 1 year। गूगल ओवरव्यू, शायद और दोनों मिक्स करके यूज करते हैं। हाँ, 1 साल नहीं हुआ उसको, मैंने कहा उसको 1 साल नहीं हुआ अभी, ओके। और इधर से चैट जीपीटी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जिन्होंने किया, अब देखो ना, जो उन्होंने किया बेचारे फंस गए बोल के हैं। क्या, कब से कर रहे हो? कब से कर रहे हो भाई? 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए? किसने कहा था पहले? मुझे पता नहीं लगा, इतने सारे हैं, किसने कहा था? आपने कहा था, हाँ। आप बताएं कब से? 1 year। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी के ओवरव्यू, जेमिनी, ओके। कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या मतलब, क्या किया, क्या एक्सपीरियंस किया हुआ? टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से काम। हाँ जी, इधर से बताया जरा। फीमेल वो जो आखिर में बैठी है, उन्होंने कहा था वॉइस, ओके। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज किया था, तो क्या बनाया था उससे? टेक्स्ट रिजल्ट्स चाहिए थे कि इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके लिए, आर्मी के लिए चाहिए थी, ओके, उसके बाद जिम के लिए चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। कोई पर्सनल यूज के लिए भी बेसिकली मैं आप लोगों को तंग तो कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आपको नहीं तंग कर रहा हूँ, मैं उनको तंग कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया। ठीक है ना, इरिटेट मैं उन्हें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अभी तक क्यों नहीं यूज किया। देखिए, आज की तारीख में एआई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम ये समझें कि सब कुछ एआई कर रहा है तो ये भी गलत है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको एसईओ करने की ज़रूरत नहीं, एआई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एआई है तो आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गूगल एड्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कि गूगल का मैकेनिज्म कहता है कि भाई मैं आपको ऐड बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो जब तक आपको ऐड बनाने की साइंस का ही नहीं पता होगा, मतलब आप घर से निकले हैं दही लेने और दुकानदार ने आपको मिर्चें दे दी, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको भी तो पता होना चाहिए ना दही क्या है और मिर्चें क्या है, पहचान तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अंधाधुंध तो हम चैटबॉट्स पर एतबार नहीं कर सकते, अलबत्ता हम अपनी प्रॉब्लम को रिफाइन कर सकते हैं चैटबॉट से और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ द रियलिस्टिक यूज़ ऑफ चैटबॉट्स। अब जो पुराना चैटबॉट्स है वो तो चैट जीपीटी है। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, आपने शायद देखा हो, एड्स वगैरह देखे हैं, वो जो ग्राउंड में इतने लंबे लंबे ऐड लगे हुए हैं, हाँ, वहां पर आपने गूगल ओवरव्यू का ऐड देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा किसी ने? मैच देखा है? मैच भी नहीं देखा, ओहो, चलो मैच तो ना देखते, ऐड तो देख लेते। सो गूगल का उसमें ऐड आने लगा हुआ है और गूगल ने कभी एडवर्टाइज नहीं किया अदर प्लेटफॉर्म्स पे खास तौर पर। लेकिन हुआ यह है कि चैट जीपीटी उससे बहुत पहले आ गया और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में उसने बहुत सारी जगह कवर की हुई है, इस वक्त आज की तारीख में भी की हुई है। कई लोगों को जब मैं गूगल ओवरव्यू समझाता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हम तो भाई पहले चैट जीपीटी ही यूज़ करते थे इस काम के लिए, लेकिन ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, और नो डाउट गूगल उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैट जीपीटी जो अनपेड है वो आपको फ्रेश इंफॉर्मेशन नहीं देता, गूगल ओवरव्यू आपको आज की तारीख की भी इंफॉर्मेशन देगा, वो भी फ्री है। चैट जीपीटी में आप इमेजेस नहीं बना सकते उतने अच्छे जितने अच्छे इमेजेस आप गूगल जेमिनी में या ओवरव्यू के थ्रू बना सकते हैं, बट नो डाउट वो भी पेड नहीं है, तो उसकी भी कुछ लिमिट है। वीडियोस जेमिनी नहीं बनाकर देता आपको फ्री में,
पैसे लेकर बनाता है, और उसका अपना एक टूल है गूगल फ्लो के अंदर VO3, वो हमें खरीदना पड़ता है, उनका पैकेज खरीदना पड़ता है। AI प्लस का ले लें, छोटा सा होता है, 700-800 रुपये का होता है, उसमें क्रेडिट्स कम होते हैं। VO3 लोगों से खरीद लें, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं। तो अब ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी ज़रूरत हैं। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ आगे। पहली चीज़ तो मैंने चैट बॉट्स की बात की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब लोग चैट GPT और गूगल जेमिनी के साथ अपना अकाउंट साइन अप कर लें, फ्री अकाउंट के साथ, पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है अभी, तो फ्री के साथ। ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कल मैं सपोज करूँगा कि हम लोग ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, अगली क्लास में हम सपोज करेंगे। तो अब हमारा अगली काम क्या है कि भाई एक डिजिटल मार्केटर जो है उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए। मतलब क्या वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एनरोल हो जाए और कोर्स खत्म करे तो स्किलफुल हो जाएगा? उसका स्किल सेट होना क्या चाहिए, उसको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं, सॉफ्ट स्किल्स उसे क्या चाहिए। देखें, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स को देखें, वो तो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं ना। वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस तरह का होता है? टेक्स्ट और पिक्चर्स और वीडियोस भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली टेक्स्ट और पिक्चर्स। अब जब हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक दूसरी डोमेन में चले गए, और वो कौन सी डोमेन है? ग्राफिक्स की। अब अगर आप वेबसाइट किसी की बना रहे हैं और आप ग्राफिक्स को नहीं समझते, या अगर आप किसी की वेबसाइट की SEO ही कर रहे हैं और आप ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड भी नहीं करते, तो आप कैसे उसकी वेबसाइट की इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपना ग्राफिक्स का स्किल सेट थोड़ा सा इंप्रूव करना है। कैसे? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ग्राफिक्स का डिप्लोमा किया हुआ है? जी, आपने किया हुआ है। 1 2 3 4 लोगों ने। आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है? क्या पढ़ा उसमें? ठीक हो गया, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है। आपने? सेम नहीं, नाम बताना। हाँ, इलिस्ट्रेटर, कोरेड्रा। ओके, कोरेड्रा का कौन सा वर्जन? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे क्या लग रहा है, इस बात से मेरी से क्या लग रहा है कि भाई क्या करें, ग्राफिक्स का कोर्स भी करें? कुछ ऐसा लग रहा है ना? नहीं, देखिए मैं पढ़ाता भी हूँ, बेशक पीर सोल्यूशन में भी पढ़ाता हूँ, सो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि ये भी करो, ये भी करो और ये भी करो, ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्किल सेट को इम्प्रूव करो। सो आपको ग्राफिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में बहुत सारे हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं कि जिसके अंदर हम डिजिटली काम करते हैं। इवन मेटा रेकमेंड करता है कि भाई कैनवा में पोस्ट बनाओ। सो कैनवा प्रो, वो कितने लोग हैं जो उसको जानते हैं, कैनवा प्रो को? ठीक है, कैनवा प्रो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप हर तरह का ही काम कर सकते हो भाई। ग्राफिक्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन, स्लाइड्स, कंपनी प्रोफाइल्स, सब की बनी बनाई रेडीमेड टेम्पलेट्स उसमें मौजूद हैं। सो आप उन टेम्पलेट्स को सिर्फ मॉडिफाई करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कोई जरूरी नहीं, और उसमें आपको डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। कैनवा के अंदर आपको डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। कैनवा के अंदर आपने सिर्फ उनकी रेडीमेड टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करके इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? ओके। एक और एप्लीकेशन नाम लेने लगा हूं, पोस्टर माई वॉल। ये नाम सुना हुआ है किसी ने? पोस्टर माई वॉल, ये भी कैनवा की तरह का ही एक एप्लीकेशन है। अब मैं जिन जिन चीज़ों के नाम ले रहा हूं काइंडली इन्हें नोट करें और इन्हें जाकर एक्सप्लोर करना है आप लोगों ने। कैनवा को बाय करना पड़ेगा, पोस्टर माई वॉल को भी बाय करना पड़ेगा, बट ये कोई बहुत एक्सपेंसिव टूल्स नहीं है। यहाँ पर तो बहुत ही थोड़े पैसों में मिल जाते हैं ये, ठीक है? सो आपने, क्योंकि आज अगर आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं तो आपकी इंटेंट कमर्शियल होनी चाहिए। कमर्शियल स्टाइल से आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे, ठीक है? तो फ्री ट्रायल्स में निकल रहे होंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा।
कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। अच्छा, यहां पर मैं कुछ आपको दिखाने भी लगा था शायद। ये मैं ना आपको एक थंबनेल दिखा रहा हूं वीडियो का। जब हम YouTube पढ़ेंगे, मैं क्या, जब हम YouTube पढ़ेंगे फिर डिटेल से इन बातों को समझेंगे कि थंबनेल कैसा होता है। अभी सिर्फ आपको ये बताने लगा हूं कि ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, ये थंबनेल जेमिनाई से बना हुआ थंबनेल है 100%। सो ये भाई साहब नहीं बने, ये तो इनकी तस्वीर है ना, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है ये सारे का सारा जेमिनाई में बना हुआ थंबनेल है। कैसे बना होगा? बैकग्राउंड मुझे कैसा चाहिए, मैंने उसे कहा भाई मुझे रेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहिए, उसने रेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना दिया, उसमें शेड आ गया ना बीच में। फिर मैंने उसे कहा मुझे इसके ऊपर 1 2 3 4, मैंने उसे कहा मुझे इसमें ना 4 हेडलाइंस चाहिए, उसने 4 हेडलाइंस बना ली। ये अलग-अलग नहीं कि ये मैं आपको ब्रेक करके अपना मैसेज बता रहा हूं। उसके बाद मैंने उसे कहा कि ये जो हेडलाइंस हैं मुझे 4, ये इन कलर्स की चाहिए, इनके बैकग्राउंड कलर्स ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और येलो हो। फिर मैंने उसे कहा कि इसका जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर किसको बोलते हैं? टाइपिंग को बोलते हैं। मैंने कहा मुझे इसका जो फोरग्राउंड, अब ये देखिए ये साइंस आपको पिक करनी पड़ेगी, फिर आप डिजिटल मार्केट। ये पहली बात तो ये समझ लें कि आप बहुत अच्छे वो 22 लाहौर के स्टूडेंट नहीं बनना, ठीक है? वो 22 लाहौर के स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि वो किताब के ऊपर सवाल है, जुबानी याद कर लो तो आपके 100 में से 99 नंबर आएंगे और आप बोर्ड में से टॉप कर लेंगे। वो नहीं बनना, आपको बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना। आपका माइंडसेट क्रिएटिव होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इसके ऊपर जो तुमने टेक्स्ट लिखना है ना, वो रिवर्स करके लिखना है। उल्टा तो नहीं लिखा हुआ भाई, सीधा ही लिखा हुआ है ना, मतलब रिवर्स कलर में लिखना है। रिवर्स कलर का मतलब क्या है कि जो डार्क कलर का बैकग्राउंड होगा उस पर लाइट कलर इस्तेमाल करना। अब यही साइंस है थंबनेल्स बनाने की। अगर मैं डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट लिखूंगा तो प्रोमिनेंट ही नहीं होगा, तो मैं हाईलाइट कैसे करूंगा, मैं न्यूज कैसे बनाऊंगा? हमें कोई बहुत सारी ग्राफिक्स की साइंस, मैं आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर भाई, मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं हूं ना, मैं तो डिजिटल मार्केटर हूं। सो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने किसी से ग्राफिक की ये साइंस सीखी नहीं हुई है। ये मुझे पता कैसे लगी है कि किसी का मैंने बुरा थंबनेल बनाया होगा, उसने कहा भाई ये क्या किया यार, रेड के ऊपर रेड कलर लगा दिया, कितना बुरा लग रहा है। तो पता लगी ना साइंस। तो इस तरह की आउटलाइन बनाई। उसके बाद मैंने उसे क्या किया, मैंने उसको ये उर्दू का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया कि भाई ये जो पहली हेडलाइन है उसमें ये लिखो। ना मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूं, ना मैं कोरल ड्रा यूज किया, ना मैंने कैनवा यूज किया, ना मैंने पोस्टर माई यूज किया। मैंने तो सिर्फ जेमिनाई के अंदर जाकर कोई 6-7 लाइनों का एक प्रॉम्प्ट लिखा। उसके बाद मैंने उसका कहा भाई पहली हेडलाइन में तुमने ये यूज करना है, दूसरी हेडलाइन में तुमने ये टेक्स्ट यूज करना है, तीसरी हेडलाइन में ये वाला टेक्स्ट यूज करना है, और इस थंबनेल के फुटर में जाकर एक और हेडलाइन लगानी है, और ये वाला मैंने कहा एक और हेडलाइन लगानी है, और उसका ऊपर उसका नाम और उसका व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दो। मैंने ही प्रोवाइड किया होगा, बस ये लिखकर मैंने एंटर किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या 1 मिनट उसने मुझे ये थंबनेल बनाकर दे दिया। अगर उसने मुझे सही थंबनेल ना बनाकर दिया होता तो मैं रीराइट करता, और अगर मुझे लगा कि उसने ठीक थंबनेल बना दिया तो मेरा थंबनेल बन गया। ठीक है, गूगल जेमिनाई का एक बग अभी है, उसको हम खुद से रिमूव करते हैं। साइज का क्या मतलब है? साइज का मतलब है कि जब आपको फाइल बनाकर देता है तो जरा बड़ी बना देता है। यूट्यूब पे जब हम थंबनेल लगाते हैं, अभी आज की तारीख में 2 MB का लगता है, बट यूट्यूब की लेटेस्ट अपडेट यह है, जो कि अभी तक पाकिस्तान में रूल आउट नहीं हुई है, कि आप 50 MB से भी बड़ा थंबनेल बना सकते हैं। इसी वजह से है ना कि भाई उसका एक टूल साइज बड़ा रख रहा है, तो जो डायरेक्ट उधर थंबनेल बन गया 2 MB से बड़ा, वो तो नहीं लगेगा। तो उसकी नई अपडेट आ चुकी हुई है, शायद पाकिस्तान में अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान में तो हुई नहीं है, किसी कंट्री में जरूर इंप्लीमेंट हुई होगी। ये जो मैं वर्ड इंप्लीमेंट इस्तेमाल किया, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है रूल आउट होना। अभी तक रूल आउट नहीं हुई है, लेकिन उसकी अपडेट हफ्ता 2 हफ्ता पहले की आ चुकी है कि भाई अब मैं 50 MB से बड़ा थंबनेल बनाने की भी ऑप्शन दे रहा हूं आपको। तो अभी के लिए क्योंकि उसने 3 MB का 4 MB का बना दिया,
तो मैंने कहा भाई अब एक काम करो, इसे छोटा करो। ये मैंने जेमिनाई से नहीं छोटा करवाया क्योंकि फिर वो उलझ जाता, साइज छोटा करवाता मैं उससे। तो इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स बड़े मौजूद हैं। इमेज कंप्रेशन टूल्स, इमेज कंप्रेस करना। इमेज कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, उसका साइज छोटा कर लो बस। तो मैंने ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन में गया और मैंने उसे कहा कि भाई इसको जरा कंप्रेस कर दो। मुझे लगा नहीं हुआ अभी भी, तो ये जेपीजी फाइल बनाई उसने, पीएनजी नहीं बना रहा अभी। जेमिनाई ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में पीएनजी भी बना कर दे हमें। इमेज फॉर्मेट्स, अभी मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए, जेपीजी और पीएनजी, समझते हैं? इमेज का फॉर्मेट है जेपीजी और इमेज का फॉर्मेट है पीएनजी। पुराने जमाने का फॉर्मेट है जेपीजी, कंपैरेटिवली नए दौर का फॉर्मेट है पीएनजी। इससे भी आगे के फॉर्मेट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पीएनजी है वो प्योर नेट इंटरनेट के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें साइज भी छोटा हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। सो आपको अभी मैंने के पहले एक टूल का नाम बताया, क्या नाम बताया, इमेज कंप्रेशन। भाई ये बड़े, ये जो मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं इसी से सब कुछ आएगा सामने। ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन, लिस्ट आएगी 3-4 वेबसाइट्स की, तीनों में अपना इमेज डालकर देख लो और फिर चेक कर लीजिएगा कि साइज में कितना फर्क पड़ा। फिर मैंने कहा नहीं भाई ये ज्यादा छोटा नहीं हुआ, तो मैंने कहा यूं करते हैं, जेपीजी को पीएनजी बना लेते हैं। हमने कहा जेपीजी को पीएनजी बना लेते हैं। तो फिर मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। अब क्या हुआ होगा, अब साइज कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हो चुका होगा। तो ये सारी साइंस है जो आपने सीखनी है। अब देखें, मैंने ये नहीं कहा कि भाई इमेज बड़ा था तो उसे फोटोशॉप में ले जाओ और वहां जाकर सेव एज करो और अब उसका थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम कर लो वगैरह वगैरह। भाई अब वक्त चेंज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा हुआ है हमारे पास, फ्री टूल होगा, ये कर देगा, बल्क में नहीं होगा, एक एक इमेज को करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, अगर उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आ जाएगी तो वो ये इमेजेस भी बना सकता है। 4-5 इमेजेस जेमिनाई आपको एक दिन में बनाने देता है। किसी ने कभी तजर्बा किया हुआ इमेजेस का, एक दिन में कितने बनाते हैं? 3 बनाते हैं। 3 बनाता है, ओके, क्योंकि मेरे पास पेड टूल है तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, 3 इमेजेस बन जाते हैं एक दिन में, ठीक है ना, जेमिनाई से। और जेमिनाई बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। इन्हीं का जो टूल है VEO3, वो वीडियोस बनाता है, VEO3, ये पेड है भाई, ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और ये खरीदेंगे भी अगर तो गूगल से जाकर खरीदेंगे तो वही 30-40 हज़ार रुपये का मिलेगा। लोकली तौर पर कई लोग बेच रहे होंगे, आपको सस्ता मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो सस्ता मिल रहा होगा चलेगा तो सही, मगर ट्रस्ट लेवल उतना नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट लेवल वीक होगा तो कोई बात नहीं भाई, सस्ता भी तो इतना है ना, कहाँ पर 30,000 और कहाँ पर 1000, तो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा हाथ भी हो जाएगा तो कोई इतना नुकसान नहीं है। एक दफ़ा भी अगर सही तरीके से काबू में आ गया 1 महीने के लिए तो आपको 45,000 क्रेडिट मिलेगा जब इसमें, और एक वीडियो बनाने के लिए आपको 7-8 क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है। वो तो मुझे लगता है पूरी क्लास ही एक ले ले पूरा, तो 43,000 क्रेडिट्स यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक वीडियो ही आपकी 7-8-10-15 क्रेडिट्स में बनने लगी हुई है। जो इनका अपना टूल है पेड वाला 700-800 का है, उसमें 200 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो शायद कम पड़ जाएंगे, उसमें आप 700-800 रुपया इन्वेस्ट करोगे, लेकिन 1 महीने में आप 200 तो यूज़ कर सकते हो इजीली। बट वीडियो फ्री में नहीं है, वीडियो फ्री में नहीं है। और गूगल ने इस तरह की छलांगे मारी हैं, ठीक है। गूगल देखें, चैट जीपीटी जो भी चीज़ लेकर आया, गूगल को उसने एक आइडिया दे दिया नई चीज़ लाने के लिए, क्योंकि गूगल के पास ये आइडिया नहीं था आया, तो चैट जीपीटी ने उसे आइडिया दिया और गूगल खामोशी से इसको देख रहा था। जो कुछ कह रहा था वो गूगल से ही डाटा उठाकर लेकर जाता था और सब कुछ दिखा देता था। सो गूगल ने उसके सारे सिस्टम को बहुत खामोशी से ऑब्जर्व किया और आज की तारीख में उसने चैट जीपीटी को फेल कर दिया। अब फेल कर दिया का मतलब ये नहीं है कि वो बेचारे ने कारोबार ही चेंज कर लिया। फेल कर लिया का मतलब ये है कि अब इस वक्त अगर हम ये सर्वे करें कि जो चैट जीपीटी को 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कह लें जो चैट बॉट्स को 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर क्लाइंट ऑफ चैट जीपीटी, वो चैट जीपीटी के क्लाइंट्स हैं। लेकिन जो लोग अब रिसर्च बेस्ड हैं वो स्विच कर गए हुए हैं चैट जीपीटी से जेमिनी पर और ओवरव्यू के अंदर। लेकिन गूगल अभी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि जो उसके पुराने
क्लाइंट्स हैं उसको भी उसने लेकर आना है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको वर्थ का नहीं पता, क्योंकि वो सारा काम चैट जीपीटी पे कर रहे थे और हो भी रहा है उनका काम उनके मुताबिक, तो वो उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ रही है। लेकिन जो यूज करेंगे, जैसे मैं डिस्कस आपसे करूंगा तो फिर आप इस पर आओगे। गूगल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है तस्वीरों पर, गूगल बहुत अच्छा काम करता है वीडियो पर। मैंने अभी आपको जो VO3 का वर्जन बनाया वो आपको उसकी लिप्स सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है। यानी मैं उसको अपनी तस्वीर दूंगा और उसको कुछ टेक्स्ट दूंगा कि भाई ये बोलना है। लिप सर्विस का मतलब ये है डबिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है उसकी। किसी भी टूल की डबिंग गूगल जितनी अच्छी नहीं है। आवाज का मसला है, लेकिन वो अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना लेते हो कि आपको कैसी आवाज चाहिए, तो उसमें से कुछ वर्ड्स अगर वो गलत बोले तो हम उसको रीफ्रेज करवा लेते हैं। फिर जिस वर्ड को वो गलत कह रहा होता है हम देखते हैं कि कहां पर जाकर ये फंस रहा है, उसको हम उर्दू में उसी तरह लंबा करके जरा लिख देंगे ताकि उसको पता लग जाए कि इसको जरा मैंने लंबा करके बोलना है। एक्सेंट बताना पड़ेगा उसको कि भाई ये बात जो मैंने करवानी है ना, ये लाहौर के बंदे से करवानी है और अंदरूनी लाहौर के बंदे से करवानी है। हाँ, ये DHA के लाहौरिये से करवानी है। फर्क ये सारी बातें भाई बतानी पड़ेंगी उसको। फिर वो एक्सेंट मैटर्स कि एक्सेंट क्या होगा, बोलने वाले का एक्सेंट क्या होगा, ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मैं वीडियो बोल रहा हूं इसको जो आपने आवाज देनी है वो लाहौर पाकिस्तान में रहता है और उसका ये वाला एक्सेंट होना चाहिए जो आमतौर पर लाहौर के लोगों का है। ये वाला बंदा जो है ये लैपटॉप बेच रहा है, एक वीडियो बनाकर दो जिसमें 4-5 लैपटॉप उसकी दुकान पे लगे हों और एक ऑफर बनाओ जिसमें वो बोल भी रहा हो, तो इसका एक्सेंट कैसा होना चाहिए। एक मैट्रिक पास बंदे वाला एक्सेंट हो, एक इंटर वाला हो, ग्रेजुएट वाला एक्सेंट हो, पंजाबी स्पीकिंग एक्सेंट हो, बोलेगा उर्दू ही वो लेकिन पंजाबी स्पीकिंग मतलब लहजा उसका चेंज हो। एक्सेंट मैटर करता है जब आपने बुलवाना होगा उससे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों ये घुमा रहा हूं आपको। देखिए मैं पूरा घुमाने लगा हूं कि डिजिटल मार्केटर, अच्छा डिजिटल मार्केटर कौन होगा। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ ये बात की, अब कैनवा से निकले हम, कैपकट में गए, कोरल ड्रा में गए और फिर चैट बॉट में आ गए, गूगल जेमिनी में आ गए। सो अगर आपके पास 5-6 ईमेल अकाउंट्स हैं तो भाई इसका मतलब है कि 10-12 इमेज तो रोज के बन ही जाएंगे, है ना। तो एक से ज़्यादा जीमेल्स बना लो। एक से ज़्यादा जीमेल्स बनाने की जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, फेक ना हो, अपने मोबाइल नंबर के साथ जीमेल बनाएं और जब जीमेल बना रहे हो उसके बैक एंड पर अपना मोबाइल ऐड करें। जब जीमेल बन जाए मोबाइल रिमूव कर दें, सेटिंग्स में जाएं, बैकअप मेथड में आपका मोबाइल नंबर आता है, अपने मोबाइल नंबर को रिमूव करें और बैकअप मेथड में अपना दूसरा जीमेल यूज करें। यानी परमानेंटली अपना मोबाइल स्टोर ना रहने दें उसके अंदर। ये आपके हैं, ये किसी और के नहीं है, तो सिक्योरिटी इशू तो हो नहीं सकता, किसी और को तो दे ही नहीं रहे आप। इस तरह करके अगर किसी को ईमेल्स बनाने में इशू आ रहा हो तो वो ईमेल्स इस तरह बना सकता है। जब हम ईमेल बनाते हैं तो आपसे सब कुछ पूछता है, आपसे आपका मोबाइल नंबर भी पूछता है, मोबाइल पर इवन कोड भी आता है। वेरीफाई हो गया, 2-3 दिनों के बाद आपने अंदर जाकर सेटिंग्स में जाकर अपना मोबाइल रिमूव कर देना है और अल्टरनेट के तौर पर अपना कोई दूसरा जीमेल यूज कर लेना है और फिर कोई 4-5 दिनों के बाद एक जीमेल और बना लें, फिर वही वाला मोबाइल यूज करें जिसको डाल के रिमूव किया था। तो इस तरह करने से भाई, इस तरह मेरे पास एक टाइम होता था कि कुछ 400 ईमेल्स होते थे, आज की तारीख में भी बन जाएंगे। मैंने कहा आज की इतने 400 नहीं बनेंगे, 400 तो नहीं बनेंगे लेकिन बन जाएंगे, 7-8 तो जरूर बन जाएंगे। और वैसे भी घर में 2-3 मोबाइल तो होंगे ही, तो जो चीजें फ्री में नहीं मिल रही हैं उनको फ्री में लेने के ही ये साइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज क्या, आगे भी ग्राफिक्स का मसला हल हुआ एक तरह से। वीडियो का, अब मैं वीडियो का बता रहा था कि कितनी बड़ी वीडियो बन सकती है। गूगल VO3 जो है फ्लो के अंदर आप 8 सेकंड की वीडियो बना सकते हो, बस भाई इतनी सी। इसका क्या करेंगे, हाँ फेसबुक पे लगाएंगे तो वो कहेगा भाई कम से कम 15 सेकंड की वीडियो तो बनाओ ना, कोई रिजल्ट तो आए आपको। लेकिन वो आपको कह रहा है कि एक सेगमेंट आप 8 सेकंड का बना सकते हो। भाई आपके पास तो क्रेडिट्स है ना 43,000, तो 10-15 क्रेडिट्स यूज कर रहा है एक वीडियो बनाने में, तो आप 20 वीडियोस बना रहे। मूवीज कैसे बनती हैं, मूवीज भी तो सेगमेंट्स में बनती हैं, फिर उन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे कि
अपना स्क्रिप्ट लिख के, आप स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं चैटबॉट से। चैटबॉट से स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखवा कर VO3 के पास जाकर वीडियो भी बना सकते हैं। ये आज की तारीख में मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अभी हमने आगे जाकर इनको करना भी है। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं आप कैसे करें। आपने 10 क्लिप्स बनाए तो 10 × 8 काफी सारे सेकंड्स की वीडियो बन गई। आपने 50 बनाए तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बाद में आप उसको जोड़ लोगे। और कंटिन्यूटी में वीडियो भी बन सकती है। कंटिन्यूटी में क्या वीडियो है, जैसे मैं बोल रहा हूं, सो मैं इसका स्क्रिप्ट लिखूंगा कंटिन्यूटी में और वीडियो में चला जाऊंगा, उसे कहूंगा भी नंबर ऑफ वीडियोस बनानी है, बताऊंगा कैसे बताते हैं उसको। फिर एक वीडियो का स्क्रिप्ट पहले दूंगा पार्ट ब्रेक करके, फिर दूसरे वाला स्क्रिप्ट दूंगा, फिर तीसरे वाला दूंगा, और इस तरह नंबर ऑफ सेगमेंट्स में जब मेरी वीडियो बनेगी, और जब मेरी वीडियो इतने सेगमेंट्स की बन जाएगी तो जब मैं डाउनलोड करूंगा तो वो सिंगल वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। एक मोबाइल के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके पास वीडियोस बनाने के, है ना जी? कौन कौन से हैं? हाँ, गुड हो गया काम तो भाई। कैपकट सबसे मशहूर कैपकट है। अच्छा, कैपकट कितने लोग यूज कर लेते हैं? ओह, तो भाई हो गया, यहाँ पर तो है, सारे यूज कर लेते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे यूज कर लेते हैं। ये सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बगैर डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकती। इनको यूज करना पड़ेगा, इनको यूज भी करना है, और आपको क्रिएटिव माइंड भी होना है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है तो अपने माइंड को चेंज करें थोड़ा सा, और थ्योरी से क्रिएटिव की तरफ जाएं। क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ? क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि जैसे बच्चे पेपर कर रहे होते हैं, एक को नहीं आ रहा होता ना, तो लेफ्ट साइड पर देखता है क्या लिख रहा है, एग्जैक्टली छापा लग जाता है ना। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है ना, वो पढ़ के थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिख देता है कि भाई थोड़ा सा तो डिफरेंट हो ना। सो सिर्फ लोगों के आइडियाज पे काम नहीं करने, लोगों के आइडियाज को रीशेप करना है, रीफ्रेज करना है। फिर ये इट इज द माइंड, क्रिएटिव माइंड, ये है आपका क्रिएटिव माइंडसेट। सो आपका क्रिएटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में। और ये बात याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग। मैं कह डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो मार्केटिंग है। तो कोई बंदा अगर ये कहे कि भाई 3 महीने जॉब की मार्केटिंग की, यार बहुत ही तंग आ गया था, मैंने कहा छोड़ो इसको, कामयाबी तो मिली नहीं है मार्केटिंग में, हाँ तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को भी मार्केट ही करना है, और मार्केटिंग को भी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी मार्केट करना है। तो अगर आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं पिछले 1 घंटे में आपको कन्विंस नहीं कर सका, तो डिजिटल मार्केटिंग का टीचर मैं जैसा मर्जी हूं, मैं मार्केटर तो नहीं हूं। मैं क्या इसका मतलब मैं मार्केटर नहीं हूं। अगर मैं मार्केटर हूं तो मैं पहले आपको कन्विंस करूंगा, फिर मैं डिजिटल मार्केटर। और आपको पता है मैं पिछले 1.5 घंटा हो गया है ना, एक ही काम कर रहा हूं, कन्विंस करना चाह रहा हूं आपको। क्या कन्विंस कर रहा हूं कि भाई किसी और से पढ़ना नहीं है तुम्हें, ये नहीं कन्विंस कर रहा, मैं आपको ये कन्विंस कर रहा हूं कि भाई ये कैसे सीखना है, इसको डिजिटल मार्केटिंग को सीखना कैसे है। अगर मैं ये साइंस आपको नहीं बता सकता तो मैं मार्केटर काहे कहूं? फिर मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहा। आपने नोट किया, ये सब क्लियर है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा? सब क्लियर है ना? नेफटेक वालों का फोन है कि आज क्या पढ़ा था? हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं पढ़ाया भैया आपको, आज कुछ नहीं पढ़ाया ना। आज सिर्फ मैंने आपको साइंस पढ़ा रहा हूं पढ़ने की, और आपने क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं, और कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूं। मतलब मैं आपको सिर्फ ये चीजें बता रहा हूं कि आपने क्या काम कैसे करना है। और मैं आपको कुछ इस वक्त सिखाने के मूड में कुछ भी नहीं हूं आज की तारीख में। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप अपने माइंड्स को बिल्ड करें इस तरह कि आपने क्या सीखना है और कैसे सीखना है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी सीखनी है जो शायद मुझसे नहीं सीखनी है, आपने खुद से जाकर एक्सपेरिमेंट से सीखनी है, जो मैं बताने लगा हूं। ये जो मैं बार बार चैटबॉट्स का नाम लिया, चैट जीपीटी का नाम लिया, लिंक्डइन का नाम लिया, ये गूगल ओवरव्यू का नाम लिया, जेमिनी का नाम लिया, ये तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई इनको जाकर आज क्रिएट कर लो अपने अकाउंट्स को, और जाकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू कर दो। कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करना। वैसे अगर आप लोगों के पास अच्छे पैसे हैं अलहदा से तो एक प्राइवेट क्लास कर लेते हैं। आपसे कहते हैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है ये वाला, शाम को 5 बजे से लेकर 5:40 तक मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आ जाओ। तो ये कोर्स नहीं करना भाई, ये कोर्स नहीं करना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स खुद आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है?
क्यूरीज है ना, आपको क्यूरीज देनी आनी चाहिए ना, आपको पूछना आना चाहिए बस। अब आप ये देखें, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिखाई है एक थंबनेल की, कि मैं थंबनेल बनाना चाह रहा था, ये कल मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा। वो मेरे साथ जो काम कर रहा होता है वो अवेलेबल नहीं था, जो टूल इस्तेमाल करता है, और मेरा टूल एक्टिव नहीं था। सो मैंने कहा मैं इंस्टॉल करूंगा, पता नहीं कितनी सारी मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, हालांकि हम इसमें थंबनेल्स नहीं बनाते। सो मैंने कहा क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है तो चैटबॉट से बना लेते हैं। और चैटबॉट में आपने देखा कितनी देर में बना। अगर मैं इसको फोटोशॉप में जाकर बनाता, आपको पता है मैं इन पेज में उर्दू लिखता, उधर से एक्सपोर्ट करता, बैकग्राउंड सेट करता, भाई बहुत सारा टाइम लगना था मेरा। 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटा तो कम से कम लग जाना था, अगर मैं एक्सपर्ट भी हूं तो भी लग जाना था, क्योंकि बार बार मुझे टेक्स्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, सेट करना था, कलर चेंज करने थे, फ़ॉन्ट सिलेक्शंस करनी थी, बहुत टाइम लगना था। और इसमें मेरा कितना टाइम लगा है, जितनी देर में मैंने प्रॉम्प्ट दिया, लेस देन 2 मिनट्स, और लगाया, और उसी टाइम मैंने उसको थंबनेल के तौर पर सेट कर दिया। सो आपको साइंस समझ में आनी चाहिए, आपके पास अल्टरनेट्स होने चाहिए कि भाई ये वाला काम अगर अभी इस तरह नहीं होता तो इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। कैपकट, कैपकट इसका मतलब है सबको आता है। हाँ फाइन, क्या करेंगे फिर आप कैपकट में, मुझे दिखाने के लिए कौन सा काम ऐसा हो जो कि आप कैपकट पे मुझे बनाकर दिखा सकते हैं इस वक्त, आज नहीं कल। क्या बन सकता है? वीडियो एडिटिंग। नहीं, वीडियो एडिटिंग तो हो जाएगी, बनाएंगे क्या? मैं अगर आपसे कहूं कैपकट में मुझे आप लोगों ने कोई 30 सेकंड्स की एक वीडियो बनाकर दिखानी है, क्या होनी चाहिए? ये वो माइंडसेट है जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह ये वो वाला माइंडसेट है। अक्सर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ना, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते अपनी कंपनी बनाते हुए एक नाम लिखता हूं। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कंपनी का नाम रख लिया नजीब्स। अब मेरे सामने जो 10-20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो मुझसे पूछते हैं सर क्या नाम रखें? ठीक है, सो इट इज रॉन्ग अप्रोच। भाई नाम तो आपने खुद रखना है ना, नाम तो मैंने नहीं बताना। मैं कह आइडिया आप, यही मैं कह रहा हूं, दीज आइडियाज यू मस्ट कंसीव योरसेल्फ। ये सारे के सारे आइडियाज आप खुद से कंसीव करें, ये अपनी आपकी साइंस है ये। अब मैंने कहा ना कि मुझे क्या बनाकर दिखाओगे? डॉक्यूमेंट्री। बिल्कुल, ये बल जो भी बनाएंगे ना आपने अपने आइडिया से बनानी है बस। मैं कह जो कुछ भी बनाना है आपने अपने आइडिया से बनाना, मुझसे नहीं पूछना सर क्या बनाएं। ठीक है, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो किसी क्लाइंट का काम दे दूंगा आपको, ठीक है, तो वो तो नहीं बना पाएंगे ना आप। तो जो आप बना सकते हैं, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, कोई सी भी 30 सेकंड की वीडियो जिसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर नजर आ रहा हो। हाँ, ऐसा ना लग रहा हो कि आपने वीडियो बनाने में, उसने टाइम लेना था वीडियो बनाने में 30 सेकंड्स और आपने लिए हैं 35 सेकंड्स। हाँ, कि भाई झटका, जो कुछ था बस पकड़ा इधर से लेफ्ट से राइट, 4 तस्वीरें उठाई जुम्मा मुबारक वाली हैं, उसकी वीडियो बना के। ऐसा भी हो सकता है ना भाई, रोजाना तो पोस्ट आई होती हैं, जुम्मा हर जुम्मे को पोस्ट आ जाती है जुम्मा मुबारक, आपने 4 जुम्मा मुबारक की तस्वीरें लगा दी, ठीक है, बन गई वीडियो। तो वीडियो के साइज था 30 सेकंड्स, बन वो 35 सेकंड्स में गई। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी तो नजर ना आई ना। मैं कहा आपकी क्रिएटिविटी कोई नजर आनी चाहिए, क्या चीज है। अब यहां पर वो वाली बात आ गई है जो शुरू में मैंने चैलेंज किया था। हाँ, अब ये जो चीजें मैं कह रहा हूं ना, अब करना, ये कल जो लोग करके आएंगे इसका मतलब होगा उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है कि 25 स्टूडेंट्स के 4 स्टूडेंट्स। 25 तो नहीं है मुझे लग रहा है, अब तो 25 से भी ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा हो गया ना, आई थिंक सो कि ज्यादा हो गया। सो काम करना है, ठीक करना है, ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा ठीक करने की गारंटी नहीं मांग रहा हूं, काम करने की गारंटी मांग रहा हूं कि काम करने की गारंटी आपने देनी है। गलत करें तो भी करना है, ठीक करें तो भी करना है, आधा ठीक होता है तो भी करना है। या ये तो सबसे आसान तरीका है ना, सर नहीं हुआ है ना, ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये तो अभी भी कह सकते हैं आप लोग के नहीं हुआ। बेशक मुझे पहले से कहते हैं कि सर ये हमारा कल का मैसेज है, स्केड्यूल कर दें इसे कल के लिए कि कल 10 बजे ये मैसेज आ जाएगा मुझे कि नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ तो सबसे आसान मैसेज है ना। क्या हुआ? गलत हुआ भाई, कोई तस्वीर सीधी लगी है, कोई उल्टी लगी हुई है। अब मुझे पता लगा कि एफर्ट हुई है। एफर्ट करेंगे तो सीखेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे, ये ज़हन में रखें। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको टूल्स भी बता दिए। ग्राफिक्स की बात हुई, वीडियोस की बात हुई। जब ये सारे काम होंगे तो डिजिटल मार्केटर बनेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो नहीं बनेंगे।
बेशक रियल लाइफ में जाकर आपने शायद ये सारे काम खुद ना करने हो। आप जब कोई कंपनी बनाएं या जब किसी के लिए काम कर रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनर अलहदा हो, वीडियो एडिटर अलहदा हो, एसईओ वाला बंदा अलहदा हो, एड्स वाला बंदा अलहदा हो। लेकिन जब आपको ये सारी स्किल्स आती होंगी, जब आपका ये सारा स्किल सेट होगा, पहली बात तो ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। मैं क्या सबसे पहली बात तो होगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। दूसरी बात ये होगी कि जब आप किसी को मार्केट कर रहे होंगे तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप उसे कन्विंस ना कर पाए। क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं और वो ग्राफिक्स की बात कर ले, वो वीडियो की बात कर ले, वो एआई की बात कर ले, तो आपके भाई ये तो जमील साहब देखते हैं, मैं उनको फोन करके पूछ के बताता हूँ आपको, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन बेशक जमील साहब ही देख रहे हैं, आपको भी पता है, आप बता देंगे कि भाई ये करवा दूंगा काम है आपको, इस काम को इतना टाइम लगेगा, इस काम को इतना टाइम लगेगा, तब जब आपको ये पता होगा। जरूरी नहीं कि हर चीज आपने खुद करनी है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज द फील्ड लाइक अ ऑलराउंडर। ये एक ऑलराउंडर स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सारी स्किल्स ही करनी है, लेकिन अगर आप क्लाइंट के पास बैठ के डिस्कशन मोड में बैठे हुए हैं तो फिर आपको ये सब कुछ करना है। तो अगर आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन मोड में नहीं है तो फिर इशू बनेगा आपके लिए। फिर आप कहोगे भाई अभी ए को बुला लेते हैं, फिर बी को बुला लेते हैं, फिर सी को बुला लेते हैं, तो वो कहेगा भैया मैं सी को ही बुला लेता हूँ, तुम क्यों बैठे हुए मेरे पास। हाँ, तो अगर उसको किसी एक प्लेटफॉर्म से सब कुछ मिल रहा होगा तो ही फील कंफर्टेबल। जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग करा रहा हूं मैं, सो मैं ये सारी सर्विसेज खुद देता हूं, एड्स की भी देता हूं, एसईओ की भी देता हूं, मीडिया की भी देता हूं। लेकिन अगर आपको हर 1 घंटे के बाद आपका टीचर बदले तो आप कहेंगे कि पता नहीं वो अगला टीचर कैसा होगा भाई, ए अच्छा था, बी अच्छा नहीं था, सी अच्छा था, डी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो अगर आपके पास सारी स्किल्स होंगी तो आप जिस क्लाइंट को मार्केट करने जाओगे आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हो। बेशक वीडियो आप खुद नहीं बनाते, बेशक ग्राफिक्स भी आप नहीं करते, बेशक एसईओ भी आप नहीं करते, लेकिन जब आपको सब कुछ पता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी को आराम से कन्विंस कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं हमारी जो हमें बनाएंगी और हमें ये अब शुरू करना है, इन सब चीजों को करना स्टार्ट करना है। हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो एसईओ का है। अच्छा, एसईओ वेबसाइट भी बन जाएगी चैटबॉट से। इसके ऊपर थोड़ी सी टक्करें मार के आनी है आपने। हाँ, कैसी बनती है बना लें, उसे कभी मुझे एक वेबसाइट बना दो। देखिए क्या बनाता है, जो भी बनाता है भाई, जो भी बनाता है, हमने कोई इसको लाइव नहीं करना। क्या बनाकर देता है आपको वो दिखाइएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि पहली अटैम्प्ट ठीक नहीं हुई तो आप सेकंड अटैम्प्ट बनवा लें उससे। कैसे बनाना है, उससे वेबसाइट एक बनवानी है, कैसे बनवानी है, क्योंकि हमने पहले फेज में वेबसाइट्स पे काम करना है। वेबसाइट डेवलप नहीं करनी है, वेबसाइट डिजाइनिंग भी नहीं सीखनी है, बल्कि वेबसाइट में चेंजेस करना सीखना है। ये था जी हमारा एक इंट्रो मैंने किया है। अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले 10:30 पे लेंगे, अभी नहीं। ब्रेक से पहले आप लोगों के साथ जो मैंने बातें की हैं आपके ज़हन में